नमस्कार दोस्तों, आपके लिए महाभारत का एक और ऐसे गंभीर तथ्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। मरते हुए कर्ण को देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्यों कहा? कर्ण दानी ही नहीं, महादानी है। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण महावीर होने के साथ महादानी भी थे। हमेशा अपने दिए हुए वचनों का पालन करते थे। अपने जीवन में सदा ही उन्होंने त्याग किया था, किसी से कुछ नहीं मांगा। हमेशा अपने दोनों हाथों से सबको दान देते गए, लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से कुरुक्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई थी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर मरते हुए कर्ण से श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था, आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंतिम युद्ध में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के बाणों को काटे जा रहे थे। इस युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे। उन दोनों के युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, लेकिन नियति ने तो हमेशा ही कर्ण के साथ अन्याय किया। आर्षि के दिए श्राप की वजह से उनके रथ का पहिया भूमि में धंस गया था और भगवान परशुराम के दिए श्राप के कारण उनको अपनी विद्या का भी विस्मरण हो गया। और इस मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने अपने अंजलि का अस्त्र से कर्ण को धराशायी कर दिया। कर्ण को ऐसे हालात में देख भगवान श्री कृष्ण को बेहद कष्ट हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के पथ से युद्ध लड़े थे, लेकिन वह सदा ही धर्म के मार्ग पर चले थे। लेकिन कर्ण की यह हालत देख अर्जुन बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि कर्ण की मौत से कौरवों की हार निश्चित हो गई थी। कर्ण धराशायी होकर जब अंतिम सांस ले रहे थे, तभी अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, देखिए माधव, जिस कर्ण के युद्ध कौशल का आप हमेशा गुणगान करते थे, वह आज मेरे बाणों के आगे टिक नहीं पाया। देखिए वह कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मिट्टी के ढेर पर पहुंच चुका है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोले, पार्थ, तुम्हें भी पता है कर्ण का वध सिर्फ तुमसे नहीं, उसके श्राप और मेरे बुद्धि से भी हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण से जीत नहीं पाते। कर्ण की दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को उसका दान ही समझो। यह सब सुनकर अर्जुन का अभिमान जाया गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, लेकिन देखो कर्ण मरने ही वाला है, तो कहां गया उसका दान पुण्य? अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचने के बारे में सोचा। कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश धारण कर वह दोनों कर्ण के सामने आ गए। उनको देखते ही कर्ण उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तो आपके पास दान की आस लेकर आया था, लेकिन मुझे आपकी इस स्थिति का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं यहां से खाली हाथ लौट जाता हूं। दोस्तों, आपको बता दूं, कर्ण अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ लौटने नहीं देते थे। अपने अंतिम क्षण में भी दान देने से पीछे नहीं हटे थे। कर्ण ने पास पड़े हुए एक पत्थर को हाथ में लेकर उससे कर्ण ने अपने सोने के दांत पर प्रहार किया और उसे तोड़कर ब्राह्मण को देते हुए कहा कि ब्राह्मण देव, अब मेरे पास आज देने के लिए इतना ही है, अब कृपया इसे स्वीकार कीजिए। महादानी कर्ण के दानशीलता को देखकर ब्राह्मण रूपी अर्जुन की आंखें नम हो गईं। इसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने फिर परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, हे कर्ण, आपका यह दांत तो खून से लथपथ और शुद्ध नहीं है, और एक ब्राह्मण को ऐसा स्वर्ण दान करना उसका अपमान ही है। मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे में बुरी तरह घायल कर्ण बड़ी मुश्किल से ही हंसते हुए पास रखे धनुष बाण उठाकर वरुणास्त्र बाण को चलाया। उससे जल की वर्षा होने लगी। उस पानी से सोने के दांत को धोकर पूरी तरह शुद्ध करके वह ब्राह्मण को अपने स्वर्ण दांत का दान देते हैं। महादानी कर्ण की दानवीरता को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान रह गए। इससे श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप छोड़कर है अपने असली रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे महादानी कर्ण, मुझे इस बात में कोई संदेह ही नहीं था कि तुम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम्हारे जैसे दानी महादानी आज से पहले कभी नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहे कर्ण।
तुम्हारी मृत्यु का कारण तुम्हारे श्राप है। जो आशी मुनि ने श्राप दिए थे उनको तो भुगतना ही पड़ेगा। तुमने धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया। जो अधर्म के साथ होता है वह व्यक्ति भी अधर्मी के समान हो जाता है, उसकी तो मृत्यु होना निश्चित है। लेकिन तुम अधर्मी के साथ रहकर भी हमेशा धर्म कार्य किया, इसलिए तुमको युगों युगांतर तक महारथी दानवीर के रूप में जाना जाएगा। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, मैं हमेशा उस व्यक्ति के साथ होता हूँ। तब जाकर महारथी कर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। इसीलिए दोस्तों, हमारी आपसे यही विनती है, हमेशा धर्म के पथ पर चलो, हमेशा धर्म का साथ दो, अच्छे कर्म करो, खुश रहो। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना दोस्त प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।